Hello friends and welcome back to Study Gist with Shivam. So let's continue our Uttarakhand GK series and today Uttarakhand geography को continue करेंगे and today we will be recording the last lecture of Uttarakhand geography. Uttarakhand geography का हम last lecture आज record करेंगे which is your lecture number 19 and एक टॉपिक रहता है आपका जो स्ट्रिक्टली आपको स्टेटिक पार्ट आपका बनता है ज्योग्राफी से दैट इज योर मिनरल्स इन उत्तराखंड। वैसे कि हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम उत्तराखंड स्टेट के जितने भी लोग हैं उस इस एरिया में थोड़ा शो ऑफ थोड़ा कम करेंगे बिकॉज मिनरल्स एक ऐसी चीज है जो उत्तराखंड में बहुत ज्यादा या फिर जो है क्वांटिटी में नहीं पाई जाती एंड इट इज वेरी रेयर। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो है मिनरल्स के मामले में, हम बिल्कुल पीछे हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव सम मिनरल्स और उन्हीं मिनरल्स की बात करेंगे आज हम इस लेक्चर में कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे उत्तराखंड स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो हमारे पास दो ऐसे मिनरल हैं जो जिसके हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब नॉट इन द फर्स्ट रैंक बट ऑब्वियसली सेकंड या थर्ड, मतलब हमारे पास है, तो इतना भी हमारा बुरा हाल नहीं है। बट हाँ, कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मिनरल्स जो है इट इज नॉट एज रिच एज झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वाली बेल्ट जो है आपकी प्लेट्यू साइड जो होती है वहां पे नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ का जो जोग्राफिकल रीजन है वो एक हिली स्टेट है हमारे पास एंड यू ऑल नो हिली स्टेट पे आपको मिनरल्स इतने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलते। तो जो भी मिनरल्स हैं हमारे उत्तराखंड स्टेट के एंड दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मिनरल से आया भी था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें भी एक क्वेश्चन मिनरल का था, इफ नॉट वन और टू एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो वहां पे था ही था। तो वो क्वेश्चन हम देखेंगे और मिनरल्स जो है कंटिन्यू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर एंड आज का लेक्चर जो है शुरू करने से पहले एज ऑलवेज उत्तराखंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन। इफ यू वांट टू अप्लाई और एनरोल देन यू आर मोस्ट वेलकम, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। आपको ये जो है आपकी स्ट्रिक्टली उत्तराखंड पीसीएस पैटर्न पे है, यानी हर एक क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से रखे जाते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स अगर जो होते हैं वो आपको बताया जाता है एंड इसका प्राइस ओनली एंड ओनली 300 रुपीज है। सो वेटिंग फॉर व्हाट, एग्जाम के लिए मात्र 20 या 25 मुश्किल से बचे हैं। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और एक चीज और, मॉक टेस्ट का बहुत हेल्प होता है बिकॉज आप बहुत सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं जो आप रियलाइज नहीं करते। आप सीधा एग्जाम में अगर आप मॉक टेस्ट दिए बिना जाते हो तो सीधा सीधा आप वहां पे एग्जाम में जाके आप देखोगे कि आपने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स जो है करी करी होंगी। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप मॉक टेस्ट जो है पहले से दे के जाए। तो आपको अगर, और इसके साथ साथ हम फ्री मॉक टेस्ट भी जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टेस्ट सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वो फ्री मॉक टेस्ट करा लेने के लिए और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कराने के लिए आपको इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप करना है। साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में जो है अवेलेबल होगा, हिंदी में नोट्स नहीं है। तो हैंड रिटन नोट्स उत्तराखंड हिस्ट्री के जो है अवेलेबल है, उत्तराखंड हिस्ट्री के ही सिर्फ अवेलेबल है, बाकी सबका मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना जो है जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो सारे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बट उत्तराखंड हिस्ट्री जो है वो पेड है। ये आपको ₹80 में मिलते हैं आपको हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपके दोनों प्रीलिम्स और मेंस में काम आने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जीएस का भी कोई सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, स्कैन करिए, टेलीग्राम पे आ जाइए और हमारी फैमिली का एक पार्ट बनिए। एंड अगर टेलीग्राम चैनल से स्कैन नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे क्लिक कीजिए और आपके पास लिंक होगा किसका, मेरे टेलीग्राम चैनल का। और सबसे बड़ी बात, इस लेक्चर को लाइक किए बगैर मत जाना। लाइक नहीं करोगे जो भी पढ़ाऊंगा वो आपके भेजे में नहीं जाएगा, बिकॉज मेरे को भी कुछ चाहिए बॉस। लाइक दो, यूट्यूब पे मेरी प्रो वीडियो प्रमोट करो और बाकी सारे स्टूडेंट्स में जो है बिल्कुल फैला दो इस चैनल को कि देखो कितना मस्त चैनल आया और कितना अच्छे से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब करो और उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेते हैं फटाफट। हमने ज्योग्राफी उत्तराखंड का ऑलमोस्ट सब चीजें कर दी है। अच्छा, उत्तराखंड ज्योग्राफी से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी उत्तराखंड जो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो है कवर करूंगा, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर रिलेटेड टू समवॉट इकोनॉमिक सर्वे जो आता है। इकोनॉमिक सर्वे से सीधा सीधा टूरिस्ट प्लेसेस, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा, स्टेटिक पार्ट जो टूरिस्ट प्लेसेस है वो तो आना ही आना है। बट एक 2016 में लास्ट ईयर में जो है क्वेश्चन आया था कि 2015 के टाइम पे सबसे ज्यादा विजिटेड टूरिस्ट प्लेस कौन सी थी,
इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो वो आप इकोनॉमिक सर्वे से आपको मिलेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जब मैं कराऊंगा तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है वहाँ पे जो है कवर कर दूंगा। पावर रिसोर्स, नेचुरल हजार्ड्स, ये सारी जो चीजें मैं वहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज ये अलग अलग से टॉपिक इतने बड़े नहीं है इनका जो है। या तो फिर आप एक चीज कह लो कि स्टैटिक पार्ट अगर देखा जाए तो स्टैटिक पार्ट जो है इनका इतना ज्यादा नहीं है, ये बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं। करंट अफेयर से यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये जितने भी टॉपिक्स हैं, वी विल नॉट बी डिस्कसिंग देम एज अ सेपरेट लेक्चर। इसको मैं किसी और लेक्चर के जो है इनकलकेट करके मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिनरल्स जो है वो हम पढ़ने वाले। एंड ये एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, अगेन इकोनॉमिक सर्वे से ज्यादा बेटर पिक्चर आपको पता लगेगी इन टॉपिक्स की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उत्तराखंड का मैप है, एज ऑलवेज देख लो। अब तो आपको मैप रट जाना चाहिए। 10 लेक्चर ले चुका उत्तराखंड ज्योग्राफी का, और हर एक लेक्चर में मैंने आपको उत्तराखंड का मैप जो है बताया है, तो आपको मैप रट जाना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे बिकॉज ज्यादा कुछ है नहीं। मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। तो मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट में देखते हैं क्या है। ड्यू टू इट्स हिली टेरेन एंड कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट मिनरल वेल्थ ऑफ द स्टेट। मैंने आपको बताया बिकॉज हिली रीजन है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में आप ज्यादा मिनरल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट मिनरल्स अकरिंग इन द स्टेट्स आर हाई ग्रेड लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मिलता है जहाँ, जो कहाँ मिलता है, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल। अलग अलग देखेंगे तो कुछ ना कुछ है हमारे पास। मैग्नीसाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है उत्तराखंड के अंदर, और मैग्नीसाइट ना हो तो हमारे पास मिनरल के नाम पे कुछ भी ना हो। तो मैग्नीसाइट एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है मिनरल्स का उत्तराखंड के अंदर। चमोली डिस्ट्रिक्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल रिसोर्सेज। तो सबसे ज्यादा कह सकते हो या फिर मेजरली जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट, एक देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा आपके मिनरल्स मिलते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं मिनरल्स। पहला मिनरल आयरन। आयरन कहाँ मिलता है आपका? अब आपको ब्रॉडली आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन, आई डोंट एक्सपेक्ट कि यहाँ से वो क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी जस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी आई एम डूइंग दिस। अगेन क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं आपको यहीं पे बता दूंगा क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, बट फिर भी एक ओवरऑल आइडिया आप ब्रीफली ले लो। आयरन कहाँ से, आयरन कहाँ कहाँ पे है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, ये 3 जिलों में जो है आयरन मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिनरल है कॉपर। कॉपर जो है बहुत ही माइनर अमाउंट्स में है, और कहाँ पे मिल सकता है? चंदक, ईस्ट ऑफ कनाली चरण, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो आपका थोड़ा बहुत जो कॉपर है वहाँ पे मिल जाएगा आपका। उसके बाद आता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आपका कहाँ मिलेगा? ये काफी ज्यादा मात्रा में देहरादून में है। देहरादून में अच्छी खासी जो है इसकी डिपॉजिट्स हैं, तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखना कि देहरादून में लाइमस्टोन बिल्कुल अच्छे से है। पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, बट अगेन देहरादून एटलीस्ट आप याद करके चलना कि देहरादून तो आपको, क्योंकि मेन है, ये मेन है। उसके बाद आपका लीड जिंक सिल्वर। लीड जिंक सिल्वर मेनली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ देहरादून एंड पिथौरागढ़। अगेन ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको मेंशन, जो आपको माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका मैग्नेसाइट। तो मैग्नेसाइट इज, मैंने अगेन बोला, मैग्नेसाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल दैट इज देयर इन द उत्तराखंड स्टेट। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। तो मैग्नेसाइट इज यूज्ड इन स्टील एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, सिंथेटिक्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, पेपर, टैनिंग एंड टेक्सटाइल्स। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज में जो है मैग्नेसाइट यूज होता है। दैट मीन्स मैग्नेसाइट एज अ मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है मेजर कुछ कुछ इकोनॉमी की मेजर इंडस्ट्रीज में जो है यूजफुल है, इसलिए जो है मैग्नेसाइट कह सकते हो आपकी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो हमारे उत्तराखंड में जो है होता है। उत्तराखंड जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ मैग्नेसाइट इन द कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। तो इसके साथ आपको बैकग्राउंड में ये चीज पता होना चाहिए कि मैग्नेसाइट जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा, वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स नहीं है, प्रोड्यूसर है। हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेसाइट को, एंड वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट। तो रिजर्व्स और प्रोड्यूसर में जो दोनों डिफरेंस है, रिजर्व का मतलब वहां पे जो है रिजर्व्स पाए जाते हैं, एंड प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे हम बनाते हैं इस चीज को। तो उत्तराखंड जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। माइंड यू, बी केयरफुल इन दिस टर्म। इट अकाउंट्स 53% ऑफ द टोटल मिनरल प्रोडक्शन इन द स्टेट, यानी आधे से ज्यादा जो मिनरल है वो जो है मैग्नेसाइट ही कंप्यूट करता है। तो अगर आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। as much as 66% of the recoverable reserves of magnesite are found in Uttarakhand, followed by Tamil Nadu and Rajasthan। 66% ऑफ द रिकवरेबल्स जो है आपके उत्तराखंड से मिलते हैं। अगेन आप देख लो कि उत्तराखंड जो कितना मेजर कॉन्स्टिट्यूट पार्ट करता है, और ये कहाँ मिलता है? कुमाऊं में, गढ़वाल में, मेनली जो है कुमाऊं में मिलता है। कुमाऊं में कहाँ पे? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर। नाउ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। क्या चीज? कि मैग्नेसाइट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है मिलता है। पहली बात, कुमाऊं में जो है सबसे ज्यादा जो है कुमाऊं में मिलता है। कुमाऊं के जो है 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एंड बागेश्वर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जो है मैग्नेसाइट मिलता है। और गढ़वाल का एक इकलौता डिस्ट्रिक्ट है, वो है चमोली, जहां पे मैग्नेसाइट मिलता है। तो ये फैक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है।
लास्ट बार जो क्वेश्चन आया था वो इसी तरह से आया था कि मैग्नेसाइट जो है कौन से एरिया में मिलता है। मैच द फॉलोइंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैच द फॉलोइंग करके जो है क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पता होता ना कि गढ़वाल डिवीजन में सिर्फ चमोली में मिलता है, तो भी आप उसको एलिमिनेशन मेथड से यूज करके उस आंसर को जो है कर सकते थे। तो अगेन, इंफॉर्मेशन सीधी सीधी नहीं पूछी जा सकती, बट ये इंफॉर्मेशन आप कहीं और एलिमिनेशन मेथड में जो है यूज कर सकते हो। तो इसलिए जो है किस फॉर्मेट में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था और आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो मैग्नेसाइट कुछ करो ना करो, मिनरल्स इन उत्तराखंड कर रहे हो तो मैग्नेसाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सबसे मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। देन इज स्टेटाटाइट। अब ये भी उत्तराखंड जो है लार्जेस्ट सेकंड प्रोड्यूसर है स्टेटाटाइट का इन द कंट्री। तो ये भी आपको अगेन याद कर लेना है अच्छे से कि स्टेटाटाइट और मैग्नेसाइट दोनों का जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड विद दिस वी क्लोज आवर मिनरल्स इन ज्योग्राफी। मिनरल्स का जो टॉपिक था हम क्लोज करते हैं, यही कुछ है हमारे पास और कुछ नहीं है। अब मैं बनाने को तो आधा घंटा 40 मिनट का जो है पढ़ा सकता था, बिकॉज बहुत सारे मिनरल्स भी हैं, जिप्सम है, ये सब वो सब, बट आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, क्योंकि मेनली जो है वो जो है मैग्नेसाइट से पूछ सकते हैं, स्टेटाइट से पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा जो है अगर जाने लगे वो, तो आई थिंक वो जो है एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा। बिकॉज मिनरल अब आप कहने को तो अब कहीं पे इतना इतना मिल रहा है, 0.1%, 0.2%, ये जो है हम ऐसी चीजें जो है कवर ना करके, बिकॉज कॉस्ट बेनिफिट भी देखना पड़ता है कि हम कितना जो है पढ़ें और कहाँ कितना चांसेस है कि वहां से क्वेश्चन आए। ये चीज हमें सबसे ज्यादा देखनी चाहिए, बिकॉज अब जो है सिर्फ और सिर्फ 22 दिन रह चुके हैं एग्जाम के, तो ये चीज तो देखनी देखनी हमने। ओके, सो इनफ ऑफ भाषण, लेट्स क्लोज दिस चैप्टर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी। एंड उत्तराखंड की इकोनॉमी हम कैसे करेंगे, जो सब स्टूडेंट्स बोल रहे थे, इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ उत्तराखंड हम करने वाले हैं, एंड दैट इज माय फील्ड, बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो मेरी फील्ड है। वो लेक्चर्स आप मत मिस कीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो लेक्चर्स तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाले हैं, बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा, एंड उत्तराखंड इकोनॉमिक्स का सब कुछ जो है कवर हो जाएगा उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के साथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे के साथ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। लाइक के बाद अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में डालिए। विद दिस हमारी जो है चैनल और इंटरेक्शन जो है और बढ़ेगा, और जो है हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू।